नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर संस्कृत विद्यालयों में होगी 2000 शिक्षकों की भर्ती। परिचालक भर्ती में एक पद पर 150 अभ्यर्थी। 5000 योग शिक्षकों की भर्ती एवं यूपीपीएससी में 15 पदों के लिए आवेदन। कल से संबंधित खबर को इस वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की खबर को पाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देख लेते हैं आज की पहली खबर को। हाँ, जैसा कि देख पा रहे होंगे कि संस्कृत स्कूलों में संविदा पर 2000 शिक्षक भर्ती होंगे। बात हो रही है यूपी के संस्कृत स्कूलों में जल्द ही संविदा पर 2000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व संविदा पर भर्ती किए गए 440 शिक्षकों की सेवा का भी नवीनीकरण किया जाएगा। भर्ती व नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संविदा पर शिक्षकों के भर्ती किए जाने एवं पहले से संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों की सेवा का नवीनीकरण किए जाने को एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। राज्य के संस्कृत विद्यालयों में वर्ष 1990 से कोई भर्ती नहीं हुई है। कारण कुछ मंडलों में उस समय संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर से भर्तियां शुरू कराई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर विवाद हो गया और मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद से शिक्षकों की भर्तियां लंबित हैं। नई भर्तियां न होने से तमाम स्कूल शिक्षक के अभाव में बंदी के कगार पर हैं। दूसरी तरफ अस्थायी भर्तियां नियमों के फेर में फंसी हुई हैं। पूर्व में प्रदेश के सभी संस्कृत विद्यालय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। वर्ष 2000 में संस्कृत शिक्षा बोर्ड बन गया और इन स्कूलों को बोर्ड से जोड़ दिया गया, लेकिन तब भी भर्तियों की कोई प्रक्रिया तय नहीं हो पाई है और 1990 से संस्कृत स्कूलों में नहीं हुई है कोई भर्ती। 440 संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण भी होगा। तो यह थी संस्कृत स्कूलों में संविदा पर 2000 शिक्षक की भर्ती होगी संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी खबर को देख लेते हैं जो कि परिचालक भर्ती से संबंधित है कि परिचालक भर्ती में एक पद पर 150 दावेदार। बात हो रही है प्रयागराज की कि रोडवेज प्रयागराज परिक्षेत्र में परिचालकों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आई, इसके बावजूद प्रयागराज परिक्षेत्र में 265 पदों के लिए 39,885 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परिचालक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित है। अब बेरोजगारी का आलम यह है कि आवेदन करने वाले 70% से अधिक ग्रेजुएट हैं। कोई एमए किया है तो कोई डिप्लोमा लिया हुआ है। बहुत सारे युवाओं का कहना है कि वह आवेदन नहीं कर सके, ऐसे में तारीख बढ़ जाए तो उन्हें भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाए। रोडवेज में हो रही परिचालकों की भर्ती में अनुसूचित जाति के 56, अनुसूचित जनजाति के 5 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 72, सामान्य वर्ग के 119 और 13 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही है। भर्ती में उच्च शैक्षणिक योग्यता पर वरीयता नहीं मिलेगी। इसके बाद भी स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमाधारियों ने ही आवेदन किए हैं। परास्नातक शुभम मिश्रा कानून की पढ़ाई कर रहे अमन कुमार और उनके साथियों ने आवेदन किए हैं। तो यह थी परिचालक भर्ती संबंधित खबर। अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं योग शिक्षक भर्ती से संबंधित यह खबर निकल के आ रही है कि 5000 योग शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा। प्रदेश के एडेड एवं राजकीय इंटर कॉलेजों में 5000 योग शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव में जुड़ी फाइल पर वित्त विभाग की तमाम आपत्तियों की वजह से यह प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। करीब 4 माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, परंतु शासन में वित्त की ओर से कई आपत्तियों के साथ अब यह फाइल वापस लौट आई है। महत्वपूर्ण यह है कि इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा विभाग का कोई जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 2 बिंदुओं पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। पहले बिंदु का प्रस्ताव यह था कि एडेड और राजकीय इंटर कॉलेजों में संविदा पर एक योग शिक्षकों की बहाली करने की अनुमति दी जाए, जबकि दूसरे बिंदु में प्रस्ताव दिया गया था कि जिन स्कूलों में पहले से खेल और शारीरिक शिक्षा है, जहां नहीं है वहां शारीरिक रूप से दक्ष जिस शिक्षक को खेल व शारीरिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, इन्हें ही योग का सर्टिफिकेट कोर्स कराकर ही योग शिक्षक बना दिया जाए।
सूत्र बताते हैं कि वित्त विभाग ने फाइल को वापस करते हुए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव आयुष विभाग में हुए योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न रखा गया है, जो सही नहीं है। प्रदेश में योग शिक्षक की नियुक्ति के 2 अलग अलग मानक नहीं हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि 4512 एडेड माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं यूपी में और 800 राजकीय इंटर कॉलेज हैं वर्तमान समय में प्रदेश में। योग शिक्षक भर्ती का वादा योगी .2 सरकार बनने के बाद नई सरकार के प्रदेश में सभी इंटर व राजकीय इंटर कॉलेजों में योग शिक्षक भर्ती किए जाने का निर्णय किया गया था। तब अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि 3 माह के भीतर योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो 5000 योग शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा अटका हुआ है। देखते हैं इसका रास्ता कब साफ होता है और आने वाले समय में आप लोगों को इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब अंतिम खबर को देख लेते हैं कि यूपीपीएससी 15 पदों पर आवेदन कल से, यानी प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के 15 पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लेने जा रहा है। सचिव आलोक कुमार के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख जो है 6 मार्च निर्धारित कर दी गई है। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।